देखिए, कहने करने के लिए तो कोइयो कुछो कह सकता है, कुछो कर सकता है। और अगर बात सरकार की हो तो भाई उनके पास तो अथाह ताकत होता है, अथाह रिसोर्स होता है। वो जहाँ चाहें बांध बना दें, धारा को रोक दें। लेकिन सच कहें ना तो नदी का मतलब होता है निर्झर, निरंतर बहाव, धारा। आज हम फल्गु में खड़े हैं और यहाँ पर पानी जो है भले इस छोर से उस छोर तक ना हो, लबालब फल्गु न बह रहा हो, लेकिन जितना भी पानी है ना इसमें सुकून दे रहा है। एक धारा है, एक बहाव है। ऐसा लग रहा है कि फल्गु जीवंत हो उठा है, जी उठा है। और जब जी उठेगा फल्गु तभी तो आपको भी मोक्ष देगा, आपके पूर्वजों को मोक्ष देगा। लेकिन पता नहीं हमारी सरकार को कौन गाइड करता है, कौन सलाह देता है कि कुछ ही दिन पहले एक रबर डैम बनाया गया और फल्गु के बहाव को, जो भी थोड़ा बहुत बहाव था, उसको रोक दिया गया। और रोकने का नतीजा ये निकला कि जितना पानी था वो जमा हो गया और सड़ गया। फल्गु में हमने पहली बार देखा कि सतह पर पपड़ी पड़ा हुआ है। जैसे खेत में पड़ जाता है ना, खास करके केवाल वगैरह जो खेत होता है उसमें पपड़ी पड़ जाता है, वैसा पपड़ी पड़ गया था। और जो पानी जमा था उससे बदबू आने लग गई थी। शहर के लोग, गया के लोग कहने लग गए थे कि ये ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी ने हमें गंगा का पानी बोलकर नाले में कुदा दिया है। वो आपने एक फिल्म देखी होगी रन में विजय राज कहता है कि हमें छोटी गंगा बोलकर नाले में कुदा दिया। वैसा ही शहर के लोग कहने लग गए थे कि हमें नीतीश जी ने छोटी गंगा बोलकर नाले में कुदा दिया है। स्थिति भी भयानक हो गई थी। और अब वही देखिए, वही फल्गु है कि इसमें निरंतरता जो है कितनी अच्छी लग रही है, आनंद आ रहा है। वैसे चर्चा ये भी है, पेपर में हमने पढ़ा है कि यहाँ के डीएम साहब कह रहे थे कि जो यहाँ पर पिंडदान करने आएंगे उनके लिए हम कुंड बना देंगे ताकि उनको जल अर्पण करने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना आए। ठीक है, उनकी जो टेम्पररी समस्या है वो तो समाधान हो जाएगी। लेकिन ये फल्गु का नेचर नहीं है ना, ये फल्गु का मूल नहीं है ना। ये जो धार्मिक ग्रंथों में जिस फल्गु का जिक्र है वो तो बहाव वाली फल्गु का है, अंतः सलीला का है, जिसमें भले ऊपर सतह पर जल न दिखे लेकिन अंदर अंदर वो जल बहता है, उस फल्गु का जिक्र है। लेकिन जब फल्गु नीचे से मृत हो जाएगी, अंतः सलीला नहीं रहेगी, तो क्या सचमुच में मोक्ष दे पाएगी? मतलब सोचने वाली बात है। क्या आज के समय में जब कई सारी नदियों को जीवंत किया गया है, सरकार के पास मात्र यही रास्ता था कि एक रबड़ डैम बना के और कहें कि गंगा से हम पानी भेज दे रहे हैं? ये संभव है जी। और नदी का मतलब क्या होता है कि सैकड़ों किलोमीटर तक जो ज़मीन होती है उसको सींचती है, उसको पानी जाता है। अभी हमारे कुछ जानने वाले लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो भी फल्गु पर काम कर रहे हैं। उनका आइडिया मुझे अच्छा लगा कि वो कह रहे हैं कि जो फल्गु में जल आता है जहाँ जहाँ जिस सोर्स से, उस पर छोटा छोटा बांध बना देंगे। तो उससे होगा क्या कि फल्गु में निरंतर रूप से थोड़ा थोड़ा पानी रिस कर आता रहेगा, जिससे बहाव बना हुआ रहेगा। तो इस तरह के सलाह जो है हमारी सरकार को कोई क्यों नहीं देता है? ऐसा लगता है कि सरकार में क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं ही नहीं। ऐसे लोगों की घनघोर कमी है कि जिनको क्वालिटी की समझ हो। अच्छा, फल्गु में बांध बनाना है, चलो जी ऐसे ऐसे बांध बना दो, BOQ बनाओ, हो गया। ऐसे नहीं होता है। क्वालिटी का ध्यान रखना होता है। जो बातें हम कह रहे हैं कि पानी सड़ गया, ये सरकार की नज़र में क्यों नहीं आया कि पानी को रोक दिया जाएगा तो सड़ जाएगा? और देखिए, एक और अनुभव हम आपको बताते हैं। अभी हम मध्य प्रदेश में थे, वहाँ पे अब सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी से इतनी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है कि वो नदी में कूड़ा कचरा नहीं फेंकते हैं, उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं और निरंतरता से वो नदी बहती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि सरकार ही नास्तिक हो।
तो जब सरकार नास्तिक होगी तो लोगों को आस्था से कैसे जोड़ेगी नदियों से? और जब नदी से आस्था जुड़ जाती है ना, तो किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ नर्मदा परिक्रमा होता है, 3-3 हज़ार किलोमीटर लोग चलते हैं, 3-3 साल तक लोग चलते हैं परिक्रमा के लिए। तो सोचिए, जब आस्था यहाँ हो और इतनी गहरी हो, तो कोई सोचेगा कि नदी में थूकें भीजे, नदी में पेशाब करें, नदी में गंदगी फेंकें। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर तो फल्गु में लगता है जितना गया है ना, पूरा का पूरा गया अपना कूड़ा नदी में ही फेंकता है। लेकिन जब सरकार ही इस तरफ नहीं सोचेगी, सरकार से कह दीजिएगा कि इस तरह की धारणा विकसित करिए लोगों में, आस्था जोर से जोड़िए लोगों को, तो सरकार कहेगी कहाँ इसे ढपोर संघ के चक्कर में पड़े हैं, ये सब अंधविश्वास है। अब जब ऐसी सरकार हो जिसको धर्म में भी विश्वास नहीं हो, तो क्या जीवंत करेगी? वो तो फिर खाना पूर्ति ही करेगी ना। जबकि फल्गु का और विष्णुपद का पूरा जो मामला है वो धर्म से जुड़ा ही है, सनातन से ही जुड़ा हुआ है, आस्था ही है। तो आस्था को आप आस्था से ही आगे बढ़ा सकते हैं। आप सोचिएगा कि सब कुछ साइंस में हम समेट लें तो बॉस नहीं होगा। साइंस अभी बहुत छोटा है धर्म के सामने, आस्था के सामने, सनातन के सामने। तो इस पर सोचिएगा। अभी हम सुन रहे हैं कि इसमें हमने एक वीडियो बनाया था कि यहाँ पर फल्गु में भगवान विष्णु की प्रतिमा लगनी चाहिए। सुना है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और इस पर बनेगा भी। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर बना तो देखिएगा, अगर ये सरकार बनाई तो थोप देगी। इतना घटिया मूर्ति बनेगी, इतना घटिया निर्माण होगा कि आप देख नहीं पाएंगे। ईश्वर करें भगवान विष्णु उनको सद्बुद्धि दें और कुछ अच्छा काम की ओर बिहार को ले जाएं। कम से कम हम हमारे फल्गु को, हमारे विष्णुपद को बढ़िया बनाएं। बाकी शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके अपने जो ओपिनियन है वो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, या इस फल्गु से संबंधित अपने विचार रखिएगा कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है।